जय श्री राधे। दोस्तों, आज सुनेंगे मार्गशीर्ष माह पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। जसोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करते हो तथा संघर्ष करते हो, तथा आज कोई व्रत ऐसा मुझको बताओ जिसको करने से स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की कामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमको ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति प्राप्ति होती है। ये व्रत अटल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रतीक मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। जसोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मुझको बतलाओ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसन्न राजा चंद्रहास से अनेक प्रकार के रत्नों से भरपूर कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अति दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया था। वो ब्राह्मण उस घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से लाकर भिक्षा भोजन किया करता था। रूपवती से वह कभी भी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस ब्राह्मण ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था। इतने में धनेश्वर ने योगी का ये किसी प्रकार से सब कार्य देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर दुखी होकर एक दिन धनेश्वर योगी से कहने लगा, हे महात्मा जी, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घरों की भीख पतितों के योगी होती है। जो कोई पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतितपय हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर पड़ गया। भाव से कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझे पुत्र होने का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपया करके आप मेरे इस दुख का निवारण करें। ये सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे धनेश्वर, तुम चंडी देवी की प्रार्थना करो। धनेश्वर ने आकर अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, चंडी का उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत को पूरा करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णमासी हो जाना चाहिए। प्रातः काल उठ के स्थान के समक्ष एक तुम्हें आम का पेड़ दिखाई पड़ेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही तुम अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सर्वप्रथम कहना, स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद शिव शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शिव शंकर भगवान की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तब उसने वह स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा। उस पे एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने वह आम के वृक्ष पर चढ़ने के बाद उस आम के फल को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया परंतु वह फल को नहीं तोड़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे गणेश भगवान, अपने भक्तों के दुखों का नाश कर कर उन पर कृपा करने वाले, अपने भक्तों के मंगल कार्य पूरे करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। कृपया करके मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर धनेश्वर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने अति सुंदर एक आम का फल देखा। धनेश्वर विचार करने लगा, जो वरदान से फल मिला वो यही है और कोई फल इस वृक्ष के ऊपर दिखाई नहीं देता है। धनेश्वर ब्राह्मण ने उस फल को जल्दी से तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति वह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने वाला था
माँ भगवती की कृपा से उस बालक की माता ने 32 पूर्णमाह का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उसका पुत्र लंबी आयु वाला हो जाए। 16वें साल लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी भारी चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने मन में विचार किया, यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। फिर देवीदास के माता पिता ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, देवीदास काशी जाकर विद्या पढ़ें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हमने विचार किया रात में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके देवीदास के माता पिता ने देवीदास को काशी जाने के लिए एक घोड़े पर बिठा दिया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु उसके मामा से और ये बात किसी और से नहीं कही। दिनेश्वर ने अपने पुत्र की लंबी उम्र और कामना के लिए देवी भगवती की आराधना और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस तरह धनेश्वर ने बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। इस तरह मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक जगह पर ठहरे हुए थे। उस दिन उस नगर में एक ब्राह्मण की अति सुंदर सुशीला एक कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला के अंदर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत किया गया था। फिर लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया था। वर के पिता ने अपने ब्राह्मण कुटुंबियों से निश्चय किया, ये देवीदास बहुत सुंदर है, मैं क्यों ना इसके साथ लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मैं अपने बेटे के साथ करा दूं। ऐसा सोचकर उस दूल्हे का पिता देवीदास के मामा से बोला कि तुम थोड़े देर को अपना भांजे हमें दे दो, जिससे कि लगन के सब कार्य संपन्न हो सकें। दूल्हे के पिता से देवीदास के मामा कहने लगे, लगन के समय जो भी दान दहेज मिलेगा, क्या तुम वो सब हमें दोगे? मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। मामा की बात दूल्हे के पिता ने मान ली। तब मामा ने अपना भांजा दूल्हा बनाकर भेज दिया। फिर उसी के साथ सभी विवाह कार्य रात्रि में संपन्न हो गए। अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और सोचने लगा, ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी और उदास क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और मामा के बीच हुई थी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के बीच कैसे हो सकता है? ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, अन्य किसी की स्त्री नहीं बनूंगी। तब देवीदास उस वधू से कहने लगे, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को आप अच्छे से विचार लो। वह वधू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह कहने लगी, जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। ये स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। शेष रात्रि सोते रहे। प्रातः काल उठकर देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और कहने लगा, इसे लो और संकेत समझकर इसे चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनवा लो, उसमें पुष्प सुगंधित वाले एक नव बालिका लगा लो, उसको रोज जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरे जीवन का अंत होगा ये फूल सूख जाएंगे और फिर से ये फूल जिस दिन हरे भरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये सभी बातें समझाकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातः काल होते ही गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए, तब कन्या ने वर को देखकर, मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिससे रात्रि में मेरा विवाह हुआ है, इससे मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताए कि रात्रि में मैंने इनसे भोजन करते समय क्या कहा और हम दोनों के बीच रात्रि में कौन कौन सी बातें हुई थी। कन्या के पिता ने वर को बारात में बुलाया और कहने लगे कि बताओ, क्या हमारी कन्या जो बातें कह रही है वो तुम्हें सब कुछ याद है? तब वर कहने लगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात सभी बारात वाले अपना मुँह लज्जित होकर वह वापस चले गए। अभी बारात वाले भी अपमानित होकर वहां से वापस लौट गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, इस प्रकार वहां से देवीदास विद्या के लिए काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तब काल से पीड़ित होकर एक सर्प वहां पर आया। सर्प रात्रि के समय डसने के लिए वहां पर आया। उसके शयन का स्थान चारों तरफ से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले से ही देवीदास की माता ने 32 पूर्णमाह का व्रत किया हुआ था। उसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया। उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय वहां पर माता पार्वती और शिव शंकर आ गए। मूर्छित देखकर उस बालक को देखकर भगवान शंकर से माता पार्वती बार बार प्रार्थना करने लगी, हे महाराज,
पहले से ही इस बालक की माता पिता ने 32 पूर्णमाह का व्रत किया है। इसके प्रभाव से हे स्वामी आप इसको प्राण दान दें। देवी पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव शंकर ने उस बालक को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गए। और वही कन्या जिससे देवीदास विवाह करके उसे छोड़ आया था, वह काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कोई भी नहीं रहे, तब उसको अत्यंत दुख हुआ और जब वह हरे भरे हो गए तब उसको पता चल गया कि वह जीवित हो गए हैं। तब वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जिंदा हैं, आप उनको कृपया करके ढूंढिए। जब देवीदास का 16वां साल पूरा बीत गया तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। उधर उनके ससुर उनको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। तब दोनों मामा भांजा वहां पर पहुंच गए। उसको आते देखकर उनके ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको अपने महल ले गए। इस समय सभी नगर वाले इकट्ठे हो गए और सभी कहने लगे कि सच में इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। जब कन्या ने अपने पति को देखा तब उसने पहचान लिया और उन्होंने कहा, ये तो वही हैं जो संकेत करके मुझसे गए थे। सभी वहां पर विचार करने लगे, भला हुआ ये वापस आ गया। सभी नगर वालों ने आनंद के साथ उत्सव मनाया। फिर अगले दिन ही कन्या के पिता ने बहुत सारा उपहार देकर अपनी बेटी को देवीदास के साथ विदा किया। जब देवीदास अपने गांव के पास आ गया तब बहुत से लोगों ने जाकर देवीदास के माता पिता को खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र मामा और अपनी पत्नी के सहित वापस आ रहा है। ये सभी बातें जानकर देवीदास के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद देवीदास अपने घर पहुंची गया। अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तब माता पिता ने अपने पुत्र वधू को अपने गले से लगा लिया और दोनों की ही आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने बेटे और बहू आने की खुशी में धनेश्वर ने पूरे नगर वालों के साथ बड़ी खुशी खुशी उत्सव मनाया। सभी गरीबों को भी धनेश्वर ने बहुत सारा धन देकर उन्हें खुश किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी का व्रत करके पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मान तक दुख को नहीं भोगती हैं और सदा ही सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना। ये व्रत पुत्र और पौत्र को देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमाह का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो भी स्त्री इस प्रकार से पूर्णमासी का व्रत करती है वो सदैव सौभाग्यवती कहलाई जाती है और सदैव सौभाग्यवती रहने का मैं उन्हें वरदान देता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। एक बार प्रेम से श्री कृष्ण भगवान के नाम का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। राधे राधे।